चलो एनीवेज, इनफ ऑफ फन। लास्ट पार्ट क्या लिखा था? हाँ वो सब लिखा था ना, अभी एग्जाम्पल से को उधर ही, कच कुछ नहीं लिखो। चलो हमने टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखा है टुगेदर, नॉट टुगेदर, पोजीशन स्पेसिफिक, करेक्ट। तीन पैटर्न है, तो लिखो। सबसे पहले हम लोग टुगेदर वाला एग्जांपल ले रहे हैं। लिखो 3 हिंदी कॉमा 4 मैथ्स एंड 5 बीके बुक्स। हाँ, 3 Hindi, 4 maths, 5 BK books are to be arranged on a shelf. Are to be arranged on a shelf. Are to be arranged on a shelf. Full stop. How many ways? How many ways it can be arranged so that maths books are always together. So that maths books are always together. क्लियर? चलो ये अभी सॉल्व कैसे करोगे, ये टुगेदर वाला कंसेप्ट है। तो यू राइट इट दिस वे, हिंदी का 3, मैथ्स का 4 एंड बीके का 5। देर आर टोटल हाउ मेनी बुक्स? 12 बुक्स। इसमें से टुगेदर किसको रखना है? मैथ्स। तो हम लोग सिर्फ मैथ्स को रबर बैंड मान देगा, मतलब मैथ्स इज कंसिडर्ड एज वन सेट। तो ये 3 हिंदी +1 +5 बीके, मतलब ऑल टुगेदर देर आर 9 सेट्स ऑफ बुक्स। इज दैट क्लियर? जो शेल्फ पे हमको अरेंज करना है। नाउ ये होगा कैसे? तो कभी भी ऐसा टुगेदर रहेगा, जिसको टुगेदर बोला है उसको रबर बैंड मान के एक सेट गिनने का, टोटल नंबर ऑफ सेट्स काउंट करो। सबसे पहले ये 9 सेट अरेंज करो, विच इज 9 सेट्स, और 9 का 9 अरेंज हो रहा है, इसलिए 9p9। आउट ऑफ 9 सेट्स ऑल 9 सेट्स आर अरेंज्ड। इज दैट क्लियर? और फिर जिसको रबर बैंड बांधा है उसको इंटरनली अरेंज करो, मतलब 4 मैथ्स का बुक सेट चारों को अरेंज होएगा। Clear? This is your total number of ways, which is actually called as 9 factorial into 4 factorial. सॉल्व किया ऑप्शन में तो सॉल्व करो, अदरवाइज कीप इट एज इट इज एज पर द ऑप्शन। समझ में आया? तो ये टुगेदर का कॉन्सेप्ट है। चलो अब ये ऐसा क्यों है? ये किया था ऐसा टुगेदर वाला। हाँ तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्यों करने का ना? लिसन, मैं समझाता हूँ इसको, है ना, ऐसा लिख के करते। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे। दे बुक दे, वापिस देगा, दे सब बुक दे। हाँ दे, जो भी है दे दे। बच्चों को बिठाओ इसमें बच्चे कौन है वो बोल रहा ना पहले तो तुमको माताड़ी वर्कर बनने का है क्या? ये मैथ्स मैथ्स ही रहने का। हाँ वो ठीक है, बाहर से दिखता नहीं है। अभी सुनो ये कैसे होता है। Now these are 3 Hindi books, these are 4 maths books and these are 5 BK books. इसको शेल्फ पे अरेंज करना है। ये लोग को समझेगा भी नहीं, घुमाते। नहीं नहीं ऐसा नहीं।
बस यही बचा है अभी, होप ये दिखता होगा। हाँ दिखता है, कैमरा किया ना। तुझे क्या लगा मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ इधर? वो ग्रीन करते को रिकॉर्डिंग में पीछे ग्रीन नहीं दिखेगा। हाँ चलो छोड़ना, तेरे तू दिखती नहीं है, मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता है ग्रीन है कि वाइट है। चलो तीन तीन हिंदी, 5 मैथ्स एंड नहीं 4 मैथ्स एंड 5 बीके बुक्स, ये ऐसा सेट पे रखा हुआ है। अभी उसको टुगेदर कैसा, कौन सा चाहिए? सिर्फ मैथ्स। तो मैं मैथ्स को पूरा एक रबर बैंड बांध के पूरा ऐसा एक सेट बना के रख देगा। तो मैं शेल्फ पे अरेंज कैसे करेगा? हिंदी का बुक्स ऐसा रहेगा और बीके का बुक ऐसा रहेगा। समझ में आया? तो टोटल ये 5, ये एक 6 और ये टोटल 9। पहले हम लोग 9 सेट को अरेंज कर रहे हैं, मतलब ये बुक उठा के इधर डाला, ये बुक उठा के इधर डाला, तो ये अरेंजमेंट अलग हो गया। इट इज नॉट सेम। समझ में आया? इससे पहले 9 सेट आपस में अरेंज कर रहे हैं हम लोग, विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। अभी ये सेट लिया, रबर बैंड खोला, ये फर्स्ट बुक मैंने पीछे डाल दिया और वापस सेट में इधर रख दिया। इज इट सेम ओरिजिनल अरेंजमेंट या इट इज काउंटेड एज डिफरेंट? क्यों? ऑर्डर ऑफ बुक चेंज हो गया। तो इंटरनली में ये 4 को आपस में अरेंज करेगा तो उतना नंबर ऑफ अरेंजमेंट मुझे ज़्यादा मिलेगा, इसलिए 4p4। मतलब लॉजिक ये है, टुगेदर में रबर बैंड बांध दो, जिसको रबर बैंड बांधा उसको एक गिनो, टोटल नंबर ऑफ सेट्स काउंट करो, 9 सेट को पहले अरेंज करो, फिर जिसको रबर बैंड बांधा उसको इंटरनली अरेंज करो। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट्स। क्लियर है? चलो फाइन, इसमें से अभी एक बुक मेरा है। नहीं पेंसिल वाला नहीं है मेरा, देख। चलो लिखो, हुआ ये लिख के सबका? अभी ऐसा जरूरी नहीं है कोई एक बुक को ही टुगेदर बोलेगा वो लोग, इट कैन बी ऑल बुक्स टुगेदर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो हुआ ये टुगेदर का कंसेप्ट समझ में आया? हाँ है ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। 3 boys and 2 girls are to be arranged for a photograph. 3 boys and 2 girls are to be arranged for a photograph such that girls are not together. Such that girls are not together. चलो तो इसका अरेंजमेंट कैसा आएगा? बॉयज 3, गर्ल्स 2, टोटल देर आर 5 पर्सन्स। अभी ये नॉट टुगेदर है, तो नॉट टुगेदर में हमने उधर ब्रैकेट में लिखा है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, मतलब इसमें रबर बैंड नहीं आएगा। तुम ऐसा नहीं बोल सकता है गर्ल्स नॉट टुगेदर है तो बॉयज़ को टुगेदर कर दो, नहीं, गर्ल्स बाजू बाजू में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले किसके बारे में बात नहीं किया है? बॉयज़। तो सबसे पहले बॉयज़ को अरेंज करो, तो 3 बॉयज़ ऐसा अरेंज होएगा आपस में, दैट विल बी योर 3p3। 3 बॉयज़ है, तीनों को अरेंज करना है। अभी गर्ल्स के लिए ऐसा क्रॉस प्लेसेस डालने का, यू विल नॉट राइट जी डालेगा तो 4g आएगा, लेकिन 4g है ही नहीं। गर्ल्स कितना है? 2, लेकिन क्रॉस प्लेसेस कितना है? 4। तो दिस विल बी 4 क्रॉस प्लेसेस में कोई भी 2 क्रॉस प्लेसेस पे गर्ल्स आएगा, तो गर्ल्स नॉट टुगेदर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ है ना? इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो थिंक दिस वे,
जिसके बारे में बात नहीं किया है, अगर 3 बॉयज है तो गर्ल्स के लिए एक जगह एक्स्ट्रा रहेगा, दैट इज 4 जगह रहेगा। अगर ये 4 बॉयज होता तो 5 जगह होता, एक जगह एक्स्ट्रा होता है नॉट टुगेदर में। क्लियर है? डू इट केयरफुली। अभी ये 3p3 मतलब एंड 4p2 मतलब 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर्स, तो ये हो गया 6 इंटू 12 72। अब ये सॉल्व करना नहीं करना वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लिखो द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल are to be arranged. The letters of the word mobile are to be arranged. Letters of the word mobile are to be arranged such that vowels always occupy odd places. अभी ये पोजीशन स्पेसिफाई कर दिया है किसका? वॉवेल्स का। तो सबसे पहले मोबाइल वर्ड में कितने लेटर्स है, उसमें से वॉवेल्स कितने हैं? तो वॉवेल्स 3, कॉन्सोनेंट्स 3, टोटल 6 लेटर्स, बरोबर है। अभी उसको वॉवेल्स किधर चाहिए? ऑड प्लेसेस। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड प्लेसेस है 1 3 एंड 5, इस पे उसको वॉवेल्स ही चाहिए। तो 3 वॉवेल है, 3 ऑड प्लेसेस है, और बाकी का 3 प्लेस पे क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 3p3 इंटू 3p3 विच इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। वर्किंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग समझ गया तो इजी हो जाता है पूरा। तो ये हो गया तुम्हारा पोजीशन स्पेसिफिक। नाउ नेक्स्ट कम टू योर पेज नंबर 72। पेज 72 पे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ो। पेज 72 क्वेश्चन नंबर 8। बोलो, हाउ मेनी 4 letter words can be formed using the letters of the word Madhuri if letters can be repeated? सेकेंड ऑप्शन में लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना तो तुमको करने का कैसे? माधुरी वर्ड लिखो, उसमें कितने लेटर्स है? टोटल 7 लेटर्स है। पहले तो चेक करने का कोई भी लेटर इसमें रिपीट हो रहा है क्या वर्ड में? नहीं, तो ये रिपीटेशन वाला सम नहीं है। नाउ सेकेंड तुमको ये देखने का तुमको कितने लेटर का वर्ड बनाने का है। 7 लेटर का ही वर्ड बनाने का है क्या? देखो बरोबर से, 4 लेटर वर्ड है, स्पेसिफाई किया है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो 7 लेटर वर्ड पकड़ने का। अभी इसमें उसको चाहिए लेटर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब तुम लेटर रिपीट कर सकता है। चलो क्लियर है। तो लेटर्स रिपीट कैसे करेगा? टोटल 4 जगह फिल करना है तुमको। चलो फर्स्ट प्लेस फिल करेगा तो कितना ऑप्शन है तुम्हारे पास? 7। हर एक प्लेस पे 7 ऑप्शन आएगा क्योंकि तुम रिपीट कर सकता है, हाँ है ना। तो इन शॉर्ट ये नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 7p7 नहीं है, ये 7^4 है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जाएगा ये 7^4। चेक करो आंसर क्या आता है। समझ में आया?
फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, चारों प्लेस भरनी है, एंड है बीच में तो मल्टीप्लीकेशन। तुमको ऐसा सिखाया रहेगा कि इसमें n इज 7, r इज 4 लेटर वर्ड, तो रिपीटेशन अलाउड है, तो फॉर्मूला बनता है n रेज टू 4 विच इज 7 रेज टू 4। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अगर वर्किंग से किया तो फटाफट होता है, फॉर्मूला से अवॉइड करो जितना होता है उतना। फिर बोला है लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड, लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। चलो लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते हो, कितना लेटर फिल करना है? 4। अवेलेबल कितना है? तो आउट ऑफ 7, मतलब ऐसा लिखेगा आउट ऑफ 7 एनी 4, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड में परम्यूटेशन यूज होएगा। 7p4 मतलब 7 में से कोई भी 4, तो रिपीट नहीं होता उसमें। फर्स्ट प्लेस के लिए 7, सेकंड के लिए 6, 5 और 4। क्लियर है? गांधी समझ रहा है? कितना सिंपल तो है। हाँ हाँ, अच्छा ही है, तुम लोग फुकड़ में उसको निकाला। हाँ, तो मैं भी चैप्टर के टीचर की ही बात कर रहा था। मैं ये नहीं बोला वो अच्छा है। हाँ, मैं मानता हूँ ना चैप्टर अच्छा है। चलो एनीवेज, हुआ ये क्लियर है? ओके नेक्स्ट, 9th वन। आंसर कौन सा है इसमें? ए, हाँ डी है। चलो 9, फाइंड द नंबर ऑफ वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज। हिस्ट्री वर्ड में हाउ मेनी लेटर्स? 7 लेटर्स। उसने बोला है कितना लेटर वर्ड चाहिए, तो वर्ड में पूरा 7 लेटर लेगा। अभी फर्स्ट कंडीशन है Y एंड T आर टूगेदर। चलो तो बोलो, Y एंड T 2 लेटर्स है, बचे कौन से? HISOR 5 लेटर इज इक्वल टू 7 लेटर्स। अभी Y एंड T टूगेदर बोला है, इसलिए इसको रबर बैंड आएगा, तो 1 + 5 टोटल 6 सेट हो गए। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, पहले सेट को अरेंज करो 6p6, और फिर जिसको रबर बैंड बांधा उसको अरेंज करो 2p2। 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 720 इंटू 2 is 1440 ways। ये क्लियर है टुगेदर वाला कंसेप्ट? सेकेंड है y is next to t। ये कैसे करेगा? y is next to t, हाँ ये सेम रबर बैंड करके ही करने का, मतलब ये दोनों साथ में, y t के बाजू में ही है, लेकिन t y के बाजू में, y t आ सकता है, t y नहीं आ सकता है। तो दिस इज 7 लेटर्स, 1 + 5 इज 6 सेट्स। इधर सिर्फ सेट्स अरेंज होएगा, मतलब 6p6 लिखने का इंटू 1p1, एक ही वे है ऐसा, y नेक्स्ट टू t। समझ में आया? 2p2 नहीं आएगा, इंटरनली तुमने अरेंज किया तो yt और ty हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। सो दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 1, 720। क्लियर? चलो अटेम्प्ट योरसेल्फ का 8 करो पहले।
it is required to arrange 8 books. Find number of ways to do this if two specified books are always together, never together. Again ये together not together है. Total कितना books है? तो how do you do this? What is 2p2? हाँ, तो इसमें एक कैच है, मतलब वही मैं समझा रहा हूँ, तुम लोग बरोबर कर रहा है. Whenever the wordings are specified या particular, क्वेश्चन में गिवन का टुकड़ा करने का, यहाँ पे 8 बुक्स है, तो 8 बुक का टुकड़ा कैसे होएगा? स्पेसिफाइड बुक्स होएगा 2 एंड अदर बुक्स होएगा 6. ऐसा करके 8 बुक्स है. तो ये प्लीज नोट करके रखो जिधर भी करना है उधर. Whenever the wordings are specified या particular, split the given information. Whenever the wordings are specified or particular, split the given information. Split the given information. चलो अभी उसको पहला केस में चाहिए टूगेदर. क्या टूगेदर चाहिए? 2 specified books together. तो specified books को रबर बैंड आएगा, others 6. तो ये 1 plus 6 gives you 7 sets. ये टोटल 8 बुक्स. सो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 7p7 इंटू 2p2. तो 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो ये आएगा 5040 इंटू 2 10,080. ये फर्स्ट केस है. अभी सेकंड केस क्या बोल रहा है? 2 specified books are never together. तो ये not together है. अगेन specified books 2 है, others 6 है. not together मतलब horizontal presentation वाला कंसेप्ट है. किसके बारे में बात नहीं किया है? नहीं. 2 स्पेसिफाइड बुक्स नॉट टुगेदर चाहिए. तो अदर्स अपने पास कितना है? तो स्पेसिफाइड बुक्स के लिए जगह कितना होएगा? सो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6p6. 6 अदर बुक्स है, 6 का 6 आपस में अरेंज हो जाएगा. स्पेसिफाइड बुक्स के लिए जगह 7 है, 7 में से कोई भी 2 जगह पे स्पेसिफाइड बुक्स आएगा. तो दिस इज 6 फैक्टोरियल इंटू 7p2 इज 7 इंटू 6. तो ये आएगा 720 इंटू 42. कितना होता है? बड़ा रहेगा तो करेगा ही नहीं वैसा कुछ भी. वो लोग नॉट टुगेदर में बोल रही है ना. बड़ा रहेगा तो डॉट 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 डालने का. समझो ये 60 होता और ये 20 होता, तो मैं क्या करता था? ओ डॉट 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 ओ. तो 60p60 एक जगह ज़्यादा 61p20 और फिर फॉर्मूला से सॉल्व करता था. तो बड़ा रहेगा तो फॉर्मूला, छोटे छोटे में फॉर्मूला नहीं. डॉट 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 डाल के कर देने का. चलो नेक्स्ट 9th वन. A family of 3 brothers and 5 sisters are to be arranged for a photograph in such a way that all brothers sit together, no brothers sit together. दो केस है. तो पहला केस है all brothers sit together. चलो तो ब्रदर्स कितना है?
3, sisters 5, 3 plus 5 is 8 persons. ब्रदर को रबर बैंड 1 plus 5 is 6 sets. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6p6 and 3p3, 6 factorial 3 factorial 720 into 6 4320 आया. ओके उल्टा दे दिया है. अरे ग्रेस मार्क्स मिलने में कितना खुशी होता है ना, लेकिन अपना मेहनत से जो मार्क्स है उस पर कोई ध्यान ही नहीं है किसी का. हाँ बरोबर. ये गलती तक ठीक है, नहीं तो खुद का सब कुछ से ज्यादा दूसरों के सब कुछ पे नजर रहेगा तो अच्छा नहीं लगता फिर. पार्श्व संभाल. ब्रदर्स 3 सिस्टर्स 5. ब्रदर्स नॉट टुगेदर चाहिए तो पहले सिस्टर्स अरेंज होएगा. ब्रदर्स के लिए जगह 6, तो नंबर ऑफ वेज 5p5 इंटू 6p3, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 120 इंटू 120. आंसर किधर है इसमें? ठीक है. ये आंसर करेक्ट है जो आपने कहा हो. सॉरी मेरे को लगा सी इसलिए आगे पीछे दिया है खाली. चलो नेक्स्ट करो 10th. नहीं रुको 10 नहीं होएगा, रुको. चलो इतना क्लियर है. हाँ तो आ जाओ वापस थियरी में. ये सब लीनियर परम्यूटेशन के टाइप्स थे. चलो लीनियर परम्यूटेशंस के टाइप थे ये सब. नहीं अभी. नाउ गिव द हेडिंग permutations with repetitions. Permutations with repetitions. If n objects are given, if n objects are given, out of which p objects are identical of one type, p objects are identical of one type, q objects are identical of another type, comma r objects small r are identical of third type, r objects are identical of third type, and rest all are different, and rest all are different. Then कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू n factorial upon p factorial q factorial r factorial. चलो दिस इज परम्यूटेशन रेपिटेशन. बाकी सब टुगेदर नॉट टुगेदर कंसेप्ट पूरा एक ही रहेगा. इसमें सिंपल याद क्या रखना है,
अभी तक हमको जो भी वर्ड्स देते थे ना, उसमें वर्ड में लेटर रिपीट नहीं होता था. वो लोग बोलते थे रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. अभी जो वर्ड्स देंगे ना, उसमें लेटर्स ऑलरेडी रिपीट हो रहा है. तो हमको अगर डिफरेंट अरेंजमेंट्स चाहिए तो हमको वो रेपिटेशन का इफेक्ट डिवाइड करना पड़ता है. इट गोज दिस वे, सी अंडरस्टैंड दिस. कोई भी छोटा लेटर वर्ड बोलो जिसमें लेटर्स रिपीट होता है, छोटा वर्ड चाहिए. कितना, कौन सा बोला? सप्रेस में लेटर्स कितने हो गए? पास, बुक, जाने दे, सी. अबे 4 लेटर मतलब 24 वर्ड बनाना पड़ेगा. मैं थोड़ी बनाएगा. ओके, एनीवेज, चलो, ये 3 लेटर है. अगर ये 3 लेटर आपस में अरेंज होता है सपोज, तो 3p3 3 फैक्टोरियल टोटल 6 वर्ड्स बनेगा. अभी वो 6 वर्ड बनता कैसे वो समझो पहले. एस ई ई, ये एक वर्ड है. अभी ये वाला ई इधर शिफ्ट किया, ये वाला ई इधर शिफ्ट किया, तो ये दूसरा वर्ड गिना हुआ है. फिर ई एस ई, तो ये हो गया ई एस ई. फिर ई ई एस, समझ में आया? ये, हाँ, आने दो आने दो, यंगस्टर है वो एकदम. ई ई एस. तो ये 6 वर्ड्स ऐसे गिना हुआ है. आर दी 6 वर्ड्स डिफरेंट? नहीं नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूं, आर दी 6 वर्ड्स डिफरेंट? नो. तो इन शॉर्ट अलग अलग थोड़ी है, एक ही है ना. ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और ये एक वर्ड है. मतलब टोटल कितना वर्ड्स बना? डिफरेंट वर्ड्स 3 ही बना. इज दैट क्लियर? सो whenever 3 letters are given जिसमें 2 लेटर रिपीट हो रहा है, मतलब सॉरी, एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 3 ही बन रहा है. अभी बता मेरे को, सप्रेस नहीं कर सकता है ना, मतलब ऐसा मैं लिख के नहीं कर सकता. इट इज वेरी टायरिंग. तो व्हाट हैपेंस इज, वो लोग ने सिंपल कैलकुलेशन दिया है. पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, 3, तो 3 फैक्टोरियल. अभी कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है? ई 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, हो गया. आंसर वही आ जाएगा, 6/2 एंड दैट इज 3. सेम ही आंसर आया. दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, कि अगर n लेटर्स है या n वर्ड्स आर, n लेटर्स आर टू बी अरेंज, आउट ऑफ विच एक रिपीट हो रहा है 2 बार, एक रिपीट हो रहा है 3 बार, एक रिपीट हो रहा है 4 बार, उतना फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, हो गया. तो रेपिटेशन वाले सम्स में क्या करने का? सब कुछ सेम करने का. जो भी n फैक्टोरियल हो रहा है तुम्हारा, उसमें नीचे फाइनली रिपीटेशन वाला फैक्टोरियल डिवाइड कर देने का, हो गया. दैट्स योर आंसर. समझ में आया? यस और नो? चलो शुरू करते हैं. इसमें टुगेदर नॉट टुगेदर भी सेम पैटर्न रहेगा. चलो पेज नंबर 73 पे 10 सम. Page 73 पे 10 sum. Find the number of permutations of letters in the word represent. बोलो, represent वर्ड में लेटर्स कितने हैं? नाइन लेटर्स है. हाँ, तो चलो नंबर ऑफ वेज क्या होएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, चलो आर 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आर का. ई 3 बार हो रहा है 3 फैक्टोरियल ई का. और कुछ है? नहीं. तो अभी सॉल्व करो. 9 फैक्टोरियल 362 880
अपॉन 2 इंटू 6 कर दो सर 30,240 9 फैक्टोरियल बैड होना चाहिए. चलो क्लियर है. एनी डाउट्स? नेक्स्ट पेज 74 पे 10th पेज 74 पे 10th फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंग वर्ड्स. अंडरलाइन करो. डिस्टिंग बोला है. डिस्टिंग मतलब डिफरेंट. दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉमन. कॉमन वर्ड में हाउ मेनी लेटर्स? ये जूम कर बरोबर से. नंबर ऑफ वेज तो 6 फैक्टोरियल अपॉन कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है? एम 2 बार, ओ 2 बार. दिस इज 180. दैट्स योर आंसर. चलो क्लियर है. ये समझ में आया? क्लास वर्क 1 शुरू करो. सर्कुलर छोड़ के सारे क्वेश्चंस होंगे अभी. आई थिंक फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी किया हुआ है आपने. सेकंड इज सेम केस अलग है. ठीक है. NP3 इज 2 है ना. NP2 इज 3:1. तो NP3 मतलब n को डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 फैक्टर लेके जाओ. NP2 मतलब n को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर लेके जाओ. तो n(n-1) कैंसल. n-2 इज 3. n इज 5. क्लियर है? अभी सेकेंड वाला. फर्स्ट का आंसर इज 5. दैट इज C. सेकेंड m plus NP2 is 56. m minus NP2 is 30. चलो ऑप्शन डाल के करो. फर्स्ट ऑप्शन इज 6 and 2. तो ये होएगा m plus NP2 which is 8P2 and that is 8 into 756. ये टैली हुआ. m minus NP2 6 minus 2 is 4. 4P2 is 4 into 3 12. ये टैली नहीं हुआ. तो ऑप्शन बी. m is 7, n is 1. तो m plus NP2 8P2 ऑलरेडी हमने टैली करके रखा है. ये m minus NP2 7 minus 1 6P2 6 into 5 30. टैली हुआ. बी इज द आंसर. 9 into 8 फैक्टोरियल है वो. एंगल 8 है वो. नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फेलियर. तो फेलियर वर्ड में देर आर 7 letters. So that vowels are always coming together. Vowels together है. तो इसमें vowels कितना है? A, I, U, E 4 है. Consonants 3 है. F, L, R. Vowels together चाहिए. तो this is 1 plus 3. 4 sets of letters है. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4p4 into 4p4. 4 factorial 4 factorial. 24 into 24 is 576. चलो मिला.
समझ में आ रहा है अभी? फोर्थ, 10 examination papers are arranged in such a way that the best and worst paper never come together. टोटल कितने पेपर्स है? उसमें से बेस्ट एंड वर्स, एक पेपर ही बेस्ट होता है, एक ही वर्स होता है. तुम ऐसा नहीं बोल सकता है सब बेस्ट थे या सब वर्स थे या दो बेस्ट था दो वर्स था. एक ही बेस्ट होता है, एक ही वर्स होता है. अदर्स हो जाता है 8, टोटल 10 पेपर्स. अभी उनको बेस्ट एंड वर्स पेपर नॉट टुगेदर चाहिए, तो पहले अदर्स को अरेंज करो. क्रॉस प्लेसेस आएगा 9, तो ये हो जाएगा 8p8 इंटू 9p2. So this will be 8 factorial into 9p2 is 9 into. अभी चेक करो ऑप्शन में, देखो वो लोग ने वैल्यू नहीं डाला है, फैक्टोरियल में छोड़ा है ना. तो ये वाला जो 9 है उसको इधर आगे डाल दो. तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8. तो दिस 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 9 फैक्टोरियल इंटू 8. तो ऑप्शन में वो लोग ने दिया है 8 इंटू एंगल 9. ऑप्शन देख के डिसाइड किया, सी ऑप्शन. समझ में आया? नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड. अंडरलाइन करो, रीअरेंज्ड बोला है, खाली अरेंज नहीं बोला है. तो कंप्यूटर वर्ड में लेटर्स कितना? 8. तो टोटल वेज होएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 8p8 8 फैक्टोरियल 40,320. लेकिन एक वर्ड ऑलरेडी कंप्यूटर का है, तो रीअरेंज वर्ड्स हो जाएंगे 40,319. दिस इज नंबर ऑफ रीअरेंज्ड वर्ड्स. कंप्यूटर छोड़ के. चलो, नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल बी अरेंज सो दैट वर्ड एंगल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट. मतलब एंगल वर्ड एज इट इज रहेगा, मतलब ये 5 लेटर हिलेगा नहीं. तो बचेगा क्या? TRI. दिस इज 3 लेटर्स, टोटल 8 लेटर्स. तो इसको रबर बैंड डाल दो, ये एज इट इज रहने वाला है. 4 सेट्स. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4p4 इंटू, अभी ये अंदर का 5p5 नहीं होएगा, 1p1 ही रहेगा वो. 4 फैक्टोरियल इंटू 1 24. समझ में आया? चलो 7, लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस. तो डॉटर वर्ड में लेटर्स कितने? 8 लेटर्स. वॉवेल्स कितने इसमें? 3. कॉन्सोनेंट 5. आया ना? अभी उसको ऑड प्लेसेस चाहिए वॉवेल का. तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th ये ऑड प्लेसेस है, लेकिन वॉवेल कितने हैं उसमें? तो जस्ट सर्कल करो, वी मत लिखो. मतलब 4 ऑड प्लेसेस में से 3 ऑड प्लेसेस पे वॉवेल आएगा. करेक्ट? 3 जगह भरेगा. अभी जगह कितना बचता है? 9, 5. 3 ही फिल होएगा ना, 3 ही फिल होएगा. अभी जगह 5 है, लेटर्स भी 5 है. ऑड पे कॉन्सोनेंट आएगा तो चलेगा, लेकिन वॉवेल ऑड पे ही आना चाहिए. कॉन्सोनेंट किधर भी आएगा फर्क नहीं पड़ता है, वॉवेल ऑड पे ही आना चाहिए. समझ में आया ये? तो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल. 24 इंटू 120 2880.
ये हुआ 7, 8 वाला मार्क करो, इट्स अ गुड वन. The sum of all 4-digit numbers containing the digits 2, 4, 6, 8 without repetition is. Digits है 2, 4, 6, 8. टोटल 4 डिजिट्स है. अभी ये 4 डिजिट से जितने भी नंबर बनते हैं वो सबका वो लोग को एडिशन चाहिए. हाँ, विदाउट रेपिटेशन. मतलब 4 डिजिट नंबर बनेगा तो 4p4 मतलब कितना नंबर आएगा? 24 नंबर्स. 4 फैक्टोरियल मतलब 24 नंबर्स बनेगा. वो 24 नंबर का टोटल चाहिए लोग को. समझा कि नहीं? क्वेश्चन समझा? अभी ये पहले बनाओ 24 नंबर, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ तो शॉर्टकट समझ में आएगा. लेट अस मेक द नंबर्स. आई स्टार्ट विथ 2, 2, 4, 6, 8, फिर 2, 4, 8, 6 मतलब 2, 4 फिक्स किया था. अभी 2, 6 फिक्स करो तो आएगा 4, 8, 2, 6, 8, 4. अभी 2, 8, 4, 6, 2, 8. ये 2 से शुरू होने वाला 4 नंबर हो गया. अभी 2 के बाद 4 है. अभी 4 से चालू करो. 4, 2 फिक्स रखो तो ये 6, 8, 4, 2, 8, 6. अभी 4, 6, 2, 8, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 2, 6, 4, 8, 6, 2. समझ में आया कि नहीं? अभी 6 से तो 6, 2 फिक्स किया. 6, 2, 4, 8, 6, 2, 8, 4. फिर 6, 4, 2, 8, 6, 4, 8, 2, 6, 8, 2, 4. अभी 8 से चालू करो तो 8, 2, 4, 6, 8, 2, 6, 4, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 6, 2, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 4, 2. करेक्ट. सबका टोटल मारो कैलसी पे. ये आ रहा है? पक्का मारा है कि नहीं? कैसे बोल रहा है? ठीक है. अभी इसका शॉर्टकट कैसे करने का तो ध्यान से समझो. 4 डिजिट नंबर है बरोबर. लेट अस अंडरस्टैंड 2 ओनली. 2 देखो थाउजेंड्स प्लेस पे आया है. ये पूरा थाउजेंड्स प्लेस है. कितनी बार आया? 6 बार. फिर यहाँ पे देखो हंड्रेड्स है, यहाँ पे हंड्रेड्स है और यहाँ पे हंड्रेड्स है. मतलब 200 कितनी बार आया? 6 बार. फिर ये टेंस है देखो. करेक्ट. और फिर यहाँ पे वंस है. मतलब 2 4 डिजिट नंबर के हिसाब से थाउजेंड्स प्लेस पे 6 बार आ रहा है, टेंस प्लेस पे 6 बार आ रहा है, वंस प्लेस पे 6 बार आ रहा है. ऐसा हर एक डिजिट ऐसा ही हो रहा है. करेक्ट. तो व्हाट वी डू इज वी ऐड ऑल द डिजिट्स. वी ऐड all the place values and we multiply the number of times. मतलब 2 थाउजेंड्स प्लेस पे 6 बार आया, 200 प्लेस पे 6 बार आया, 2 टेंस प्लेस पे 6 बार आया, 2 वंस प्लेस पे 6 बार आया. ऐसा हर एक डिजिट हर एक प्लेस वैल्यू 6 बार आ रहा है. इज दैट क्लियर? कितना आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ बोल. हाँ अभी वो इंपॉर्टेंट है. बाकी ये समझ में आया ना? डिजिट्स ऐड करो, प्लेस वैल्यू ऐड करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो. अभी 6 कैसे आया? इट इज वेरी सिंपल. 4p4 इज 24 नंबर्स डिवाइड बाय 4 डिजिट्स. तो हर एक डिजिट 6 टाइम्स रिपीट होएगा. क्लियर? लिख के रखो. डिटेल और शॉर्टकट दोनों लिख के रखो.
Number of 4-digit numbers greater than 5000 can be formed out of the digits 3, 4, 5, 6 and 7. No digit is repeated. Numbers are available. Digit is 3, 4, 5, 6 and 7. That is total 5 digit available है. करेक्ट. हमको कौन सा नंबर बनाने का है? नंबर्स 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 बनाने का है. तो वी वांट टू मेक 4 डिजिट नंबर विच शुड बी मोर देन 5000. बराबर है. रिपीटेशन नॉट अलाउड है. तो चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 जगह फिल करने का है. तो फर्स्ट प्लेस फिल करेगा तो अवेलेबल डिजिट्स कौन सा लेगा? फर्स्ट प्लेस पे 3 आ सकता है, 4 नहीं. मतलब फर्स्ट प्लेस पे एक 3 ही चीज आ सकता है, 5, 6 या तो, क्योंकि 5000 से ज्यादा चाहिए. तो डिजिट्स 3 है, जगह 1 है, इसलिए आउट ऑफ 3 एनी 1 इज अरेंज्ड. समझा? अभी हो गया. अभी कोई भी डिजिट किधर भी आने दो. 5 में से एक डिजिट फर्स्ट प्लेस पे आ गया, बैलेंस 4 में से कोई भी 3 आ जाएगा. समझ में आया कि नहीं? कर दो कैलकुलेशन. 3p1 इंटू 4p3. 3p1 इज 3, 4p3 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, 72. ये समझ में आया अनीशा? पक्का? चलो 10th. 4 digit numbers to be formed out of the digits 0, 1, 2, 3, 4. No digit is repeated. Number of such numbers. Available digits है 0, 1, 2, 3, 4. That is 5 digits. हमको नंबर कितना डिजिट का बनाने का है? नंबर इज ऑफ 4 डिजिट्स, वो भी विदाउट रेपिटेशन बोला है. 4 जगह फिल करो. फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता है? तो एक्सेप्ट 0, बाकी सब अवेलेबल है, विच इज 4p1. 4 डिजिट में से कोई भी एक आएगा. अभी जगह 3 है और डिजिट्स 4 है, तो 4p3. रिमेनिंग 4 डिजिट्स में से कोई भी 3. तो 4p1 इंटू 4p3, 4 into 432. This will give you 96. ये समझ में आया? ये वर्किंग समझ रहा है कि नहीं? Find the number of numbers that can be formed by the digits 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 by placing odd digits at odd places. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. अवेलेबल डिजिट्स अगर गिनेंगे तो 7 डिजिट्स है. उसको क्या चाहिए? नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब 7 डिजिट नंबर ही बनाएगा, है ना? तो 7 प्लेस फिल करेगा. वो बोलता है ऑड प्लेस पे ऑड डिजिट चाहिए. तो चेक करो ऑड डिजिट्स कितना है तुम्हारे पास. 1 2 बार, 3 2 बार, टोटल 4, और इवन डिजिट्स 3 है. तो दिस इज 1, 3, 5 एंड 7. ये सब ऑड डिजिट्स आएगा, एंड बाकी का प्लेस पे इवन डिजिट्स आएगा, बैठेगा ऑटोमेटिक. तो 4 ऑड प्लेस है, 4 ऑड डिजिट है. 3 इवन प्लेस है, 3 इवन डिजिट है. ये तुम्हारा टोटल n हो गया. नाउ सिंस डिजिट्स आर रिपीटेड, तो रिपीटेशन का इफेक्ट डिवाइड करने का. समझ में आया? कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 बार, 3 2 बार.
तो दिस गिव्स यू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2, 24 इंटू 6 अपॉन 4 gives you 36. ओके, 2 भी 2 बार हो रहा है तो 2 3 बार आएगा नीचे. So this is 18. Clear? ये समझ में आया? रेपिटेशन का टोटल जो भी कैलकुलेशन है एज इट इज करने का, जो भी रिपीट हो रहा है वो डिवाइड कर देने का, उतना फैक्ट हो गया. नेक्स्ट, रुको, 12 13 नहीं करेगा. स्टार्ट विथ 14. नॉट डू 12 13. अच्छा 14 भी सर्क्यूलर है. 14 15 16 सर्क्यूलर है. द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स. डिजिट्स अवेलेबल है 0 2 3 4 8 9. अवेलेबल 6 डिजिट्स है. हमको क्या चाहिए? नंबर्स बिटवीन 10 and 1000. चलो 10 और 1000 के बीच में नंबर्स चाहिए. मतलब बेसिकली हमको 2 डिजिट नंबर बनाने का है एंड या रादर और होएगा ये, या तो 2 डिजिट रहेगा या तो 3 डिजिट रहेगा. क्लियर? सो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बनाओ. टू डिजिट नंबर. अबे इसमें रिपीट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, कुछ बोला ही नहीं है. तो यू कैन यूज द डिजिट्स. तो फर्स्ट प्लेस पे क्या नहीं आएगा? तो एक्सेप्ट 0 हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल. सेकेंड प्लेस के लिए ओके, विदाउट रिपीटेशन करो तो फिर, तो इन शॉर्ट अभी ये बैलेंस 5 हो जाएगा. सो दिस इज 5 इंटू 5 25 ways. ये ऐसे केस में तुमको करना पड़ेगा, रिपीट देखना पड़ेगा, रिपीट विदाउट रिपीट भी देखना पड़ेगा. नहीं ऐसा देगा नहीं ना, तो फिर वो स्पेसिफाई करेगा. अभी 3 डिजिट नंबर में पहला सेम ही रहेगा एक्सेप्ट 0, तो 5 अवेलेबल है. सेकेंड प्लेस के लिए रिमेनिंग 5 और थर्ड प्लेस के लिए रिमेनिंग 4. दिस इज 100. दोनों ऐड करो, टोटल 125. गांधी समझा क्या? हुआ ना ये सबका? अभी 18th वाला मार्क करो. कैसे करेगा? क्वेश्चन देखो क्या दिया है. उसको वैल्यू चाहिए किसका? ऑफ. क्वेश्चन का प्रिंट ऐसा होना चाहिए, समेशन ऑफ r into rpr, where r is starting from 1 to 10. Is that clear? मतलब r का पहला वैल्यू क्या डालेगा? 1. तो तुमको मिलेगा 1 into 1p1, फिर प्लस आएगा बीच में क्योंकि समेशन है. फिर आएगा 2 into 2p2 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट वैल्यू आएगा 10 into 10p10. तो इन शॉर्ट दिस इज 1 into 1 factorial, 2 into 2 factorial, 3 into 3 factorial, 4 into 4 factorial, 5 into 5 factorial, 6 into 6 factorial, 7 into 7 factorial,
8 into 8 factorial, 9 into 9 factorial plus 10 into 10 factorial. पूरा कैलकुलेट करो, ऐड करो. ये कैलसी पे डायरेक्ट हो सकता है m प्लस करके, क्योंकि तुमको 10 फैक्टोरियल तक बाहर है सब. वैल्यू निकालो और फिर ऑप्शन टैली करो. मतलब 1 इंटू 1 m प्लस, 2 इंटू 2 m प्लस, 3 इंटू 6 m प्लस, 4 इंटू 24 m प्लस. करते जाओ ऐसा. 39916 पहले मेमोरी क्लीन कर और शुरू कर. 1 इंटू 1 m प्लस. फैक्टोरियल्स बैड होना चाहिए. चल करो, साथ में करो. लेट्स डू इट. नहीं आएगा, आएगा, करो. यू विल राइट लाइक दिस. 1 इंटू 1 m प्लस, 2 इंटू 2 m प्लस. आराम से करो, गाई मत करो. 3 इंटू 6 m प्लस, 4 इंटू 24 m प्लस, 5 इंटू 120 m प्लस, 6 into 720 m plus, 7 into 5040 m plus, 8 into 40,320 m plus, 9 into 362880 m plus, और 10 into 362880 m plus, और फिर MRC करो. आया? आज तू दीवार खोदने वाला है सीधा वो क्लासरूम में. वाइब्रेशन चालू हो गया है अभी. क्या कर रहा है? डिजिट बढ़ जाएगा ना, 12 के ऊपर चला जाएगा. 8 डिजिट नहीं, 12 डिजिट लेके जाने का. अभी ऑप्शन वाइज चेक करो. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 11p11 है. ओके, सो दिस इज बेसिकली 11 फैक्टोरियल. ये हम लिखेंगे 11 10 9. 8 फैक्टोरियल हमको पता है 40,320. ये चेक कर लो. तो ये तुमको मिलेगा 39916,800. तो अभी B आएगा 11p11 माइनस 1. तो 39916,800 माइनस 1, 39916,799. ये टैली हो रहा है. वो डेरिवेशन करना पड़ेगा पूरा. उससे चाहिए फटाफट होता है कैलसी पे. नंबर चेंज करेगा ना. 1 to 10 के बदले 1 to 8 देगा, 1 to 7 देगा. नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है. ऐसा थोड़ी है. हाँ नहीं, ये इजी तो है. क्या डिफिकल्ट है इसमें? नहीं, अभी कैलसी ये तुमने लिखा है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है. ये लिखने का थोड़ी रहता है, सीधा कैलसी पे ये करेगा. चलो कोई नहीं. स्टार्ट विद 19th. टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स. अवेलेबल डिजिट 0 to 9 होता है, विच इज 10 डिजिट्स. हमको नंबर में 9 डिजिट्स चाहिए, और वो भी डिस्टिंक्ट बोला है, डिफरेंट बोला है. फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, इसलिए एक्सेप्ट 0. तो दिस इज 9p1. अभी जगह 9 है और डिजिट्स भी 9 है, तो 9p9. सो दिस विल बिकम 9p1 इंटू 9p9, विच इज 9 इंटू 9 factorial. There are 5 speakers A, B, C, D and E. Number of ways in which A will speak always before B.
मतलब ए और बी दो स्पीकर ऑलवेज साथ में रहेगा. सी डी ई तीन स्पीकर है, टोटल 5 स्पीकर्स है. वो बोलता है ए एंड बी, ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी, मतलब इसको रबर बैंड बांध दो. दिस इज 4 सेट्स. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4p4, लेकिन इंटरनली 2p2 नहीं होगा क्योंकि ए विल ऑलवेज स्पीक बिफोर बी. ए बी होगा, बी ए नहीं होगा. सो इंटू 1p1, 4 factorial into 1 gives you 24. That's your answer. चलो 21st. Number of arrangements in which letters of the word Monday be arranged so that word thus form begins with M and do not end with N. Monday word में there are 6 letters. अभी word चालू होना चाहिए begins with M, ऐसा बोला है, and does not end with N, मतलब लास्ट में N नहीं आना चाहिए. करेक्ट. तो सबसे पहले अपने को 6 जगह फिल करना है. फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? M कितना है अपने पास, और फर्स्ट प्लेस भी एक है, तो 1p1 बरोबर है. अभी लास्ट प्लेस पे क्या नहीं आना चाहिए? और एक नहीं आएगा, M और N दोनों नहीं आएगा क्योंकि M फर्स्ट प्लेस पे आ गया. मतलब लास्ट प्लेस विल बी एक्सेप्ट M एंड N. तो बैलेंस 4 बचेगा, उसमें से कोई एक आएगा. अभी 2 लेटर चला गया, जगह 4 है, लेटर भी 4 है. So number of ways 1p1, 4p4, 4p1. This gives you 96. चलो 22nd. Mark करो, it's a good question. The total number of ways in which 6 plus and 4 minus signs can be arranged in a line so that no two minus signs occur together. Plus sign कितना है? Minus sign, there are total 10 signs. Question बोलता है minus sign not together, मतलब ये not together का concept है. तो हम लोग पहले किसको अरेंज करेगा? 6 बार प्लस, फिर माइनस के लिए जगह कितना, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6p6 इंटू 7 जगह में से कोई भी 4 जगह पे माइनस साइन आएगा. लेकिन कैन आई से ये आइडेंटिकल है, रिपीट हो रहा है. ये प्लस साइन में इधर लिखूं कि इधर लिखूं, इट्स वन एंड द सेम. तो रेपिटेशन का इफेक्ट निकालो. तो चलो 6 फैक्टोरियल गया, 7 6 5 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज 24. तो दिस गिव्स यू 35. चलो, इज दैट क्लियर? रिपीट हो रहा है ना, आइडेंटिकल है. अरे तो सेम कैसे होएगा? तू ये प्लस साइन शिफ्ट कर, शफल कर, सेम अरेंजमेंट है कि डिफरेंट है? तो हो गया ना, तूने डबल काउंटिंग किया. चलो क्लियर है. नेक्स्ट, ये समझ में आया? 23rd. ओके, तो 24th. 23rd राउंड टेबल है. 24th, 6 times number of permutations of n items taken 3 at a time. मतलब ऐसा लिखेगा 6 into np3 is equal to 7 times number of permutations of n minus 1 p
3 टेकन 3 एट ए टाइम, तो n का वैल्यू कितना? तो ये होएगा 6 इंटू NP3 मतलब n-1 n-2, 7 इंटू दिस इज n-1 n-2 n-3, तो n-1 n-2 गया, इधर बचेगा 6n, इधर आएगा 7 इंटू n-3, 6n is 7n minus 21, 7n minus 6n is 21, n is 21, np3 is np13 है ना, is to n plus 1 p12 is equal to 3/4. अभी तुम इसको सॉल्व कैसे करेगा? या तो ऑप्शन डाल के करो या तो फॉर्मूला डाल के करो. NP13 का फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अपॉन मतलब डिवाइड, n प्लस 1 p12 मतलब n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 12 द होल फैक्टोरियल is 3/4. तो ये होएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 13 फैक्टोरियल. डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेगा तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा n माइनस 11 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इज 3/4. चलो अभी किसको एक्सपांड करेगा? n और n माइनस 13 एज इट इज रहेगा क्योंकि n माइनस 11 बड़ा है, तो n माइनस 11 n माइनस 12 n माइनस 13, n प्लस 1 बड़ा है तो n प्लस 1 इंटू n इज 3/4. तो n फैक्टोरियल गया, n माइनस 13 गया, n माइनस 11 n माइनस 12 अपॉन n प्लस 1 इज 3/4. अभी ऑप्शन डाल के टैली करो, फटाफट होएगा. नहीं तो क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना पड़ेगा. बेटर इज ऑप्शन डाल के टैली करो. और फिर भी और सिंप्लीफाई करना है तो ऑप्शन में ऐसा डालो 4n माइनस 11 इंटू n माइनस 12 इज 3 इंटू n प्लस 1. चलो हुआ, कितना हुआ? इसका आंसर क्या आया लास्ट वाले का? ये 15. हाँ 26 वाला किया. बोल कैसे करने का, पहले क्वेश्चन पढ़ अच्छे से. ऑब्वियसली हाँ. अभी देखो क्या बोलता है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट देयर विल बी 12 टीम्स डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स. मतलब ग्रुप 1 में 6 टीम, ग्रुप 2 में 6 टीम, ये सब मिला के 12 टीम्स, ऐसा डिवीजन है. फिर वो बोलता है टीम ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले अ मैच अगेंस्ट अदर टीम्स ऑफ द ग्रुप. मतलब ये 6 टीम आपस में मैच खेलेगा ऐसा बोल रहा है, हाँ या ना? ओके. तो एक मैच के लिए कितना टीम चाहिए? 2 टीम चाहिए. अपने पास 6 टीम है, तो ये 6p2 और ये 6p2, तो ये टोटल कितना मैच हो गया? 30 प्लस 30. वही बोला है ना, टीम ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले अ मैच अगेंस्ट अदर टीम ऑफ द. अरे इतना सब तो अभी टीम ऑफ, मेरे को इसका मतलब समझा. टीम ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले अ मैच अगेंस्ट अदर टीम्स ऑफ द ग्रुप. तो कितना मैच होएगा? ये 6 टीम है, वो आपस में खेलेगा कि इसके साथ खेलेगा ग्रुप 2?
तो 6 मैच कैसे, 16 कैसे होएगा? पंद्रह होएगा ना, बरोबर। मतलब ये कॉम्बिनेशन पैटर्न आएगा ना, 6 में से कोई भी दो टीम सिलेक्ट करो, कोई भी दो टीम सिलेक्शन हुआ, वो दो टीम आपस में खेलेगा। नहीं, ये कॉम्बिनेशन से ही होएगा बेसिकली, 6 में से कोई भी दो टीम सिलेक्ट करो, करेक्ट। तो ये आएगा 15, ये आएगा 15 ग्रुप 2 का, मतलब लीग राउंड में 30 मैचेस हो गया। इज दैट क्लियर? हाँ है ना? ये ग्रुप 1 का, ये ग्रुप 2 का। अभी वो बोलता है फ्रॉम ईच ग्रुप 3 टॉप टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड हो गया। अभी टोटल 3 टीम है, टॉप 3 टीम्स नेक्स्ट सेकेंड राउंड के लिए। इज दैट क्लियर? ये क्या बोल रहा है? इन दिस राउंड ईच टीम विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। वापस 15 कैसे? तो ये 6 होएगा ना। एनसीआर सॉल्विंग, ओके। 62 सॉल्व ऐसा होएगा, 6 इंटू 5, 2 फैक्टर अपॉन 2 इंटू 1, कॉम्बिनेशन में अपॉन आएगा, परमिटेशन में अपॉन नहीं आएगा, दैट्स इट। बोला है ना ग्रुप के नहीं है, ओके। तो टोटल 6 टीम हो गया। टोटल 6 टीम। अभी ये 6 में से दो दो टीम सिलेक्ट होएगा मैच खेलने के लिए। 6C2 सॉल्व कैसे होएगा? 6 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर लेके जाओ और अपॉन यहाँ पे जो भी नंबर है वहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक लेके जाओ। तो दिस इज 30 अपॉन 2, 15। तो फर्स्ट राउंड में देर आर 30 मैचेस, सेकेंड राउंड में 15 मैचेस। अभी वो क्या बोल रहा है? 4 top teams of this round will qualify for semi-final and play against each other. तो ये अभी सेमीफाइनल आ गया। टीम्स कितना है? ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मिला के यू से इट एज 4 टीम्स। इज दैट क्लियर? तो मैच होएगा 4C2। दिस इज हाउ मच? 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। इज दैट क्लियर? तो ये सेमीफाइनल 6 मैच होएगा। और फिर 2 टीम्स विल गो फॉर फाइनल वेयर दे प्ले बेस्ट ऑफ 3 मैचेस। फाइनल में 2 टीम, अभी फाइनल में 2 टीम है तो एक ही मैच नहीं खेल रहा है। कितना मैच खेल रहा है? बेस्ट ऑफ 3, मतलब 3 मैच खेल रहा है जिसमें से 2 जीतेगा वो फाइनल जीत जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वो पूछ क्या रहा है? हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी प्लेड। तो कैन आई से ये बेस्ट ऑफ 3 में से मिनिमम कितना खेलना पड़ेगा? 2। सो फाइनली टोटल मैचेस कितना हुआ? पहले राउंड में 30 था ना, दूसरे राउंड में 15, तीसरे राउंड में 6, सेमीफाइनल 6 और फाइनल में 2 मैच मिनिमम होएगा, 53 मैचेस हो जाएगा। लिखो ध्यान से, करो चलो, अटेम्प्ट योरसेल्फ 1। ए अटेम्प्ट योरसेल्फ 1, शुरू करो। फर्स्ट का आंसर बोल। क्या हो गया? टोटल अवेलेबल डिजिट्स कितना है तेरे पास? उसमें से तुझे ऑड नंबर बनाने का मतलब लास्ट डिजिट ऑड होना चाहिए। हुआ गांधी? शुरू करें आगे। आया फर्स्ट का आंसर सी।
second is also C, and third is A. चलो अपने को 3 डिजिट मतलब 3 प्लेस फिल करना है. ऑड डिजिट्स कौन सा अवेलेबल है? 1, 3 एंड 5. लास्ट प्लेस पे ऑड डिजिट आना चाहिए. 3 में से कोई भी एक आया तो ऑड नंबर बनेगा. अभी बैलेंस 2 जगह है और 5 अवेलेबल डिजिट्स है, तो 5p2. रेपिटेशन इज अलाउड. अगेन लास्ट प्लेस पे आएगा 3p1. अभी फर्स्ट प्लेस पे 6 ऑप्शंस, सेकंड प्लेस पे भी 6 ऑप्शंस, रिपीट हो सकता है. तो 6 इंटू 6 इंटू 3p1, 36 इंटू 3, 108. फिफ्थ आया. बोल कैसे किया? हाँ बोल. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज ईदर 2 or 9? 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही है ना. मतलब तुम 3 डिजिट नंबर ही बनाएगा मतलब. एक मिनट शांति रख. डिजिट्स अवेलेबल है 0 to 9. टू और मतलब तुम्हारा अवेलेबल डिजिट्स हो जाता है 2 और 9 विच इज 2 डिजिट्स. और तुमको 3 डिजिट नंबर बनाने का है. अच्छा क्यों 3 डिजिट नंबर? क्योंकि बिटवीन 100 and 1000 बोला है. बिटवीन 100 and 1000 देर आर 3 डिजिट नंबर. तो अभी या तो 2 और 9 इधर आएगा तो 2 ऑप्शन है, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा. तो दिस इज 2p1 2p1 2p1. रिपीटेशन अलाउ किया है हमने, तो दिस इज 8 ऐसा नंबर बनेगा. समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन. अगेन दैट्स अ गुड क्वेश्चन. A team contains of 6 boys and 4 girls and other has 5 boys and 3 girls. मतलब 2 टीम है. टीम 1 में there are 6 boys and 4 girls which is total 10. टीम 2 में there are 5 boys and 3 girls total 8. अभी वो बोल क्या रहा है? How many single matches can be arranged between the two teams where a boy plays against a boy and a girl plays against a girl? तो सिंगल मैचेस चाहिए. बोलो कैसे करेगा? बॉयज अगेंस्ट बॉयज विल बी 6 into 5. तो बॉय 1 into बॉय 2. नहीं समझा? ओके, यू कैन राइट इट दिस वे. समझो, कोई भी सिंगल मैच, एक मैच के लिए तुमको बॉयज अगेंस्ट बॉयज चाहिए. तो बॉयज टीम 1 में से कितना ऑप्शंस है तुम्हारे पास? और सामने बॉयज 2 में 5. तो बॉयज का 30 मैचेस हो सकता है. सेम वे गर्ल्स टीम 1 एंड गर्ल्स टीम 2, 4 and 3, 12 टोटल हो गया. नया डेवलपमेंट किया ना, नया डेवलपमेंट किया. कैसे? ऐसा थोड़ी है. अरे तू गलत सोच रहा है. टीम 1 में उल्टे का एडवांटेज अनफेयर है क्योंकि वो लोग 6 में से कोई 5 ही जन खेल पाएगा. तो 5 वो वहाँ के बॉयज है ना. हर एक जन 5 बॉयज के साथ मैच हो, सिंगल मैच बोला है. तो अगर मैं खेल रहा हूँ तेरे सामने तो अपना एक सिंगल मैच ही होएगा. यू आर ग्रुप 1, आई एम ग्रुप 2, ऐसा. हाँ तो निकाल सकते हैं ना.
हाँ, लेकिन वो रिपीट नहीं कर सकता। चलो क्लियर है ये, समझ में आया? नेक्स्ट करो। हाउ मेनी 3 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन? चेक करो स्क्वायर में लेटर्स रिपीट हो रहा है क्या? स्क्वायर वर्ड में कितना लेटर्स है? 6। अपने को वर्ड में 3 लेटर चाहिए, तो दिस विल बी 6p3। तो कैन आई से इट इज 120। एंड हेक्सागन में कितने लेटर्स है? 7 है ना? अगेन वर्ड में 3 चाहिए अपने को, तो 7 में से कोई भी 3, 210, दैट इज सी। करो चलो 8 9 शुरू करो। ध्यान से। एट 9 10 और 11 करेगा, फिर सर्कुलर वाला है, तो फिनिश राउंड टेबल। पढ़ तो सही। चले स्टोरी मत पढ़े, सॉल्व कर। सब हो गया? हाँ ठीक है, 7 किया हमने, 8 का आंसर क्या है? सबको आया? व्हाट अबाउट 9th? वही है ना, डिजिट्स ऐड किया, प्लेस वैल्यू ऐड किया और इंटू 6। फिर 10th का? एंड व्हाट अबाउट 11? चलो पीछे 17 तो होएगा, 17 18 19 और 20 चारों होएगा। फिनिश करो। 17 18 19 20। 17 आया? 7p3 ना, 210 आव्यू कि नहीं? 17 17। How many digits are there? And you are supposed to form numbers between what? कभी भी नंबर वाला सम रहेगा तो ये सोचने का कि कितना डिजिट नंबर बनाने का है। करेक्ट। चौवियार हुआ नहीं क्या तेरा आज? हो गया ना, तो फिर दिमाग चलना चाहिए। हुआ 18 19 20 हुआ? What is 18? 19 is B, 10 into 9. And what about 20? 3p3 3p3। आता तो है तुम लोग को, खाली पीली चिक चिक किया तुम लोग ने। समझ रहा है कि नहीं? अभी हो रहा है ना? हुआ कि नहीं सब? हाँ हाँ, मैं चढ़ गया, 5 ग्राम बढ़ गया मेरा। अरे मेरे को वो नहीं है, मेरे को प्रोबेबिलिटी चालू करने का, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सेवनटीन हुआ, ए आया, 18 का सी किया कि नहीं? करो चलो फटाफट फिनिश करो। 18 19 20 तुम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया सबका? आईसीआई में एग्जाम फॉर्म कभी आ रहा है? जुलाई है, डेट डाला है, भूलना नहीं। हाँ
लास्ट डेट क्या है? चले हुआ अभी। ए गांधी, बात मत कर, सॉल्व कर। कौन सा कर रही है? 18 आया, 6 आया, 19 में देख 10 ट्रेन्स प्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। नंबर ऑफ वेज इन विच पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट ट्रेन। तो जाने का 10 ऑप्शन, आने का 9 ऑप्शंस। 10 इंटू 9, 90. And the last one is number of ways in which letters of the word mobile be arranged so that consonants always occur at odd places. तो mobile word में vowels are O I N E. ये आई थिंक हमने किया ना, एग्जाम्पल में भी लिखा था हमने। ठीक है, वही होएगा। कॉन्सोनेंट्स आर 3, टोटल 6 लेटर का वर्ड्स है। कॉन्सोनेंट्स को ऑड प्लेस पे डालना है, तो वॉवेल्स ऑड लेगा। 3p3, 3p3, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6, 36। चलो, इज दैट क्लियर? है ना? चलो, नाउ गिव द हेडिंग सर्क्यूलर परम्यूटेशंस। क्या हो गया? गए गए, कब के गए? वो मस्ती करके चले गए। ऑनलाइन बैठने को नहीं हो सकता इतना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, घंटा लाता है, बोर ही होता है। इधर फिर भी मस्ती होता है, टाइम पास होता रहता है। मैं भी नहीं करता कॉन्सेंट्रेट। सर्क्यूलर परम्यूटेशंस लिखो। इफ n things if n things are to be arranged, if n things are to be arranged around a circle, then number of arrangements is equal to n minus 1 the whole factorial. Is that clear? नीचे नोट करके लिखो, if clockwise direction and anti-clockwise direction, if clockwise direction and anti-clockwise direction is not important, that is, there is no difference, then number of ways of arrangement is half into n minus 1 the whole factorial. नेक्स्ट लाइन में लिखो, द अबव फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन केस ऑफ, द अबव फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन केस ऑफ बीड्स। बीड्स मतलब, हाँ ऐसा ऐसा मतलब क्या? मोती, बीड्स, नेकलेस, गार्लैंड,
beads, necklace, garland, and इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो नो पर्सन हैविंग सेम टू नेबर्स. अगर ऐसा स्पेसिफाई किया है नो पर्सन हैविंग सेम टू नेबर्स या बीड्स या नेकलेस वाला सम्स है तो ये हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल यूज होएगा. इज दैट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड वाई n माइनस वन. पहले तो वो समझो. सपोज अगर 4 सर्कल में बैठे हैं ABCD, सर्कल में 4 जन को बिठाने का है तो कितना अरेंजमेंट्स होएगा? ना इफ यू ऑब्जर्व A B C D, फिर A B D C, फिर A C B D, फिर A C D B, फिर A D B C एंड A D C B. इसके अलावा कोई आता ही नहीं है. अभी बाकी कुछ भी बिठाओ इसमें से वो साइकिल में बैठेगा ही बैठेगा. तो टोटल कितना हो गया? 4 जने तो 6 अरेंजमेंट हो गया. ना हाउ डू वी डिफाइन दिस? 4 सीट बिठाने का है ना अगर, तो कोई भी एक सीट को फिक्स कर दो तो बचा कितना? 3 आपस में अरेंज होएगा. मतलब 4 सर्कल है तो एक कम, बाकी बैलेंस 3 को अरेंज कर रहे हैं हम लोग. इधर भी वही किया मैंने, ए को फिक्स कर दिया था. मैं किसको घुमा रहा था? सिर्फ BCD को. इज दैट क्लियर? तो सर्कल में एक अरेंजमेंट कम होता है n में से, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन वो खुद ही हो जाता है. इज दैट क्लियर? तो व्हेन वी से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो सर्कल में जो नेक्स्ट प्लेस है वो खुद ही हो जाता है. तो सर्कल में कोइंसाइड हो जाता है, एक अरेंजमेंट कम हो जाता है. इसलिए n माइनस वन द होल फैक्टोरियल. ये फिक्स हो गया. ऐसा जरूरी नहीं है a को ही फिक्स करो, किसी एक को फिक्स करो. इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसलिए n माइनस वन. अभी नेकलेस वाले सम में तुम सीधा करो, एंटी क्लॉकवाइज करो या क्लॉकवाइज करो, इट्स वन इन द, तो उसमें डबल काउंटिंग हुआ है इसलिए डिवाइड बाय 2 कर रहा है, हाफ इंटू n माइनस वन. इज दैट क्लियर? समझ में आया? बाकी टुगेदर, नॉट टुगेदर, सब में सेम पैटर्न रखेगा. नॉट टुगेदर खाली अलग पैटर्न से होएगा इसमें. दैट विल सी व्हेन इट कम्स. क्लियर? चलो शुरू करो, फिनिश करो सर्कुलर परम्यूटेशन वाला सम्स. तो परम्यूटेशन पूरा खत्म हुआ आज. आई थिंक हमने छोड़ा है पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 14. पेज 75 पे क्वेश्चन 14. पढ़ो क्या लिया है. The number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together. Round table मतलब सर्कल. अच्छा, 2 पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वर्ड आया मतलब गिवन का टुकड़ा आएगा. पर्टिकुलर बॉयज है और क्या है? अदर बॉयज है. 2 पर्टिकुलर बॉयज है, टोटल बॉयज है 7, तो अदर्स हो जाएगा 5. गिवन का टुकड़ा होएगा. अभी 2 पर्टिकुलर बॉयज को टुगेदर रखना है राउंड टेबल में. टुगेदर मतलब रबर बैंड. तो 1 + 5 is 6 sets. This becomes your n. तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 6 - 1 द होल फैक्टोरियल, क्योंकि राउंड टेबल है. और रबर बैंड जिसको बांधा उसको इंटरनली अरेंज करो, तो दैट इज 2p2. तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 120 इंटू 2, दैट गिव्स यू 240. सब कुछ सेम पैटर्न में करेगा, खाली n डिसाइड करेगा, दैट इज नंबर ऑफ सेट्स, एंड वो सर्क्यूलर करेगा. हाँ हाँ निकलो. भिवंडी में बारिश था क्या आज? तू भिवंडी रहती है ना?
तो मैं सुबह का ही पूछ रहा था जब भी निकले, इधर सुबह बहुत बारिश था इसलिए पूछ रहा हूँ। तो वेयर इज द अदर वन? भूमिका है क्या है, नाजुक है ना एकदम। चलो हुआ, नेक्स्ट करो। 15th नेकलेस वाला सम है, तो 50 मतलब हाफ इंटू 50 माइनस 1 तो 49 फैक्टोरियल, हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल। 16th मार्क करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो 16 करेगा कैसे। What they are saying, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together. Number of ways is, ladies 3 है, gents 3 है, राउंड टेबल में बिठाने का है, मतलब कितना जगह फिल करने का है भाई। सुनो पहले देख लो कैसे करेगा। पाची आया ना। चलो राउंड टेबल में ऐसा बिठाने का है, ओके। अभी सबसे पहला कंडीशन वो बोलता है एनी 3 लेडीज, हाँ एनी 2 लेडीज। तो एनी 2 मतलब अपने पास अवेलेबल कितना है? 3। उसमें से सबसे पहला कोई भी 2 सिलेक्ट करो। सिलेक्शन आया तो कॉम्बिनेशन, अरेंज नहीं। पहले सिलेक्ट करो कौन किधर बैठेगा या कौन सा 2 लेडीज बैठेगा। तो 3 में से एनी 2, दिस इज एनी 2 आउट ऑफ 3 सिलेक्शन। अभी वो बोलता है एनी 2 एंड ओनली 2 लेडीज सिट टूगेदर, मतलब जो 2 लेडीज साथ में बैठने वाला है उनको हमने सिलेक्ट किया। अभी ये 2 लेडी आपस में किधर भी बैठ सकता है, हाँ है ना, इसलिए अरेंजमेंट। सो लेट अस, कोई इधर भी 2 जगह पे बिठाओ। लेट अस से मैं इधर बिठा रहा हूं, अगर लेडी 1 यहाँ पे है तो लेडी 2 यहाँ पे है, और अगर लेडी 1 यहाँ पे है तो लेडी 2 यहाँ पे, दैट इज 2p2। क्लियर है? तो 2 सीट ऑक्यूपाई हो गया। अभी लेडी कितना बचा और उसके लिए जगह कितना है? तुम ये जगह ले ही नहीं सकता है। अगर तुमने लेडी 3 को इधर बिठा दिया तो 3 लेडीज साथ में हो जाएगा। समझ में आया? मतलब तुम सबसे पहले बैलेंस एक लेडी को सिलेक्ट करो, और अभी उसको बिठाने के लिए तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। ये लेडी 3 का ऑप्शन है, मतलब 2 में से कोई भी एक जगह पे आएगा। समझ में आया? ये तुम्हारा लेडीज का सिलेक्शन भी हो गया और लेडीज का अरेंजमेंट भी हो गया। समझ में आया? यस और नो? ओके। अभी जेंट्स कितने हैं? 3, तीनों को सिलेक्ट करो। जगह कितना बचा? 3 ही बचेगा ना, क्योंकि लेडी 3 2 में से कोई एक जगह ऑक्यूपाई करने वाला है, तो 3 ब्लैंक प्लेसेस है, तो इंटू 3p3 कर दो कैलकुलेट। 3c2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल, 1c1 इज 1, 2p1 इज 2, 3c3 कॉम्बिनेशन में n और r सेम होता है तो 1, और वही परम्यूटेशन में फैक्टोरियल हो जाएगा। शाबाश। तो ये आएगा 72। इतना गुस्सा नहीं समझा तो पूछ ना वापस, गुस्सा क्यों कर रही है? समझा कि नहीं? तो ये भले राउंड टेबल है, तने समझायू कि नहीं? राउंड टेबल भले है, लेकिन एक एक सीट ऑक्यूपाई करके हम लोग सिलेक्शन करके अरेंज कर रहे हैं। चलो पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन नंबर 12, पेज 77 पे क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग, 7 minus 1 the whole factorial, that is 6 factorial 720. In how many ways can 5 persons be seated at a round table? 5 minus 1 the whole factorial, that is 4 factorial 24.
फिर 14th, in how many ways can 9 persons be seated at a round table? That is one question. And second question, in how many ways 3 particular persons sit together? आंसर में सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही है, एक ही आंसर दिया इसलिए, तो 3 पर्टिकुलर पर्सन बोला है। तो सबसे पहले 9 में से 3 डिवीजन हो जाएगा, पर्टिकुलर पर्सन 3, अदर 6, टोटल 9। अभी ये टूगेदर है, तो 1 + 6 इज 7 सेट, दिस इज योर n, क्योंकि राउंड टेबल है ये। तो 7 - 1 द होल फैक्टोरियल इंटू, रबर बैंड बांधा उसको अरेंज करो इंटरनली, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 720 इंटू 6, 4320। चलो 15th, a round table conference is to be held for a committee of 7 persons which includes president and secretary. Find number of ways the committee can be seated so that president and secretary sit together. मतलब president and secretary 2 person है, बाकी others are 5. 1 + 5 is 6, this becomes your n. 6 - 1 factorial into 2p2, 5 factorial into 2 factorial, 240। 10 सेकेंड लगता है। सेक्रेटरी सिट्स ऑन राइट साइड ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे आया वो? अरे यही होएगा, 6 - 1 द होल फैक्टोरियल इंटू 1p1, इंटरनल अरेंजमेंट नहीं होएगा। सेक्रेटरी इज ऑन द राइट साइड ऑफ प्रेसिडेंट, दैट्स इट। PS होएगा, SP नहीं होएगा। तो ये होएगा 5 फैक्टोरियल 120। दिस इज योर सेकेंड सब क्वेश्चन। एंड व्हाट इज थर्ड? नॉट टुगेदर ना, अरे ऐसे ही कर रहा है, नहीं, डोंट डू इट दैट वे। अभी ये नॉट टुगेदर है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नहीं, क्या है, सेक्रेटरी, नॉट टुगेदर। राउंड टेबल में नॉट टुगेदर में ना एक कैच है, यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी नॉट टुगेदर चाहिए, मतलब सबसे पहले मैं अदर्स को अरेंज करेगा। अदर्स कितना है? तो मैं 5 को अरेंज करेगा, 5p5। अभी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के लिए जगह कितना है? तो इसमें सर्कल का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, ये ऐसा आएगा, चेक करो। दिस इज 5 - 1 द होल फैक्टोरियल फॉर अदर्स, पहले अदर्स बिठाया ना। अभी नॉर्मली एक जगह ज्यादा होता है, लेकिन इधर सेम जगह रहेगा, अदर्स का जितना नंबर है उतना ही जगह रहेगा। इज दैट क्लियर? तो 5 में से कोई भी 2 जगह पे, तो ये हो जाएगा कितना? 4 फैक्टोरियल इंटू 24 इंटू 20, 480। तो ये कौन सा ऑप्शन होएगा? ए। कर दो लास्ट 16। There are 5 gentlemen and 4 ladies to dine at a round table. In how many ways can they seat themselves so that no 2 ladies are together? मतलब ladies not together है ना? जेंट्स 5 है, लेडीज 4 है। तो राउंड टेबल में 5 जेंट्स को आपस में अरेंज करेगा, 5 - 1 द होल फैक्टोरियल। लेडीज के लिए जगह आएगा 5, उसमें से 4 लेडीज अरेंज करना है।
तो ये होएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5432, 24 इंटू 120, 2880। समझ में आया? क्लियर है ये? तो राउंड टेबल में नॉट टुगेदर में जगह एक ज्यादा नहीं होता है, इतना याद रखो। चलो पेज 75, वो 2 सम छोड़ा है ना, 12 एंड 13, फिनिश इट ऑफ, फिर कल कॉम्बिनेशन चालू करेंगे। मार्क करो 12 एंड 13, पेज 75। चलो चेक करो। वो बोलता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर। वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स। तो ऑकर्स को ब्रैकेट में लिखो, वो बोलना चाहता है सिलेक्टेड। एक पर्टिकुलर थिंग सिलेक्ट होगा ही होगा। टोटल कितना थिंग्स है? उसमें से एक पर्टिकुलर थिंग है, गिवन का टुकड़ा करो। देर आर 10 थिंग्स, है ना? टेकन कितना लेना है? 4 एट अ टाइम। सो दिस इज नथिंग बट सिलेक्शन इज ऑफ 4, जिसमें से वो बोल रहा है कि वन पर्टिकुलर थिंग आना ही चाहिए। तो वन पर्टिकुलर थिंग एक ही है, उसको सिलेक्ट करेगा, दैट इज 1C1। बैलेंस 9 में से 3 को सिलेक्ट करेगा, मतलब 4 सिलेक्शन हो गया। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। रुको, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मतलब अभी ये जो 4 सिलेक्ट हो गया उसको आपस में अरेंज करो। तो दिस इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन, देन परम्यूटेशन। पहले सिलेक्ट करो कि कौन सा अरेंज होने वाला है और फिर उसको अरेंज करो। तो दिस इज 1C1 1, 9C3 मतलब 987 अपॉन 321, 4 फैक्टोरियल। कर दो कैलकुलेशन। 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 84 इंटू 24 कितना है? समझ में आया? आया ना? और अभी वही 13 में बोलता है वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स। 13 में वही बोल रहा है, वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स। नेवर ऑकर्स मतलब नेवर सिलेक्टेड। तो पर्टिकुलर थिंग एक है, अदर्स 9 है, टोटल 10 थिंग्स है। सो नेवर ऑकर मतलब 4 का 4 सिलेक्शन किस में से होएगा? अदर्स में से। पर्टिकुलर थिंग चाहिए ही नहीं उनको, और वो 4 आपस में अरेंज होएगा। तो 9C4 मतलब 9876 अपॉन 4321 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 4321 और 4 फैक्टोरियल सेम ही है, कैंसिल हो गया। कर दो 9876 का मल्टीप्लीकेशन 3024। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? समझ में आया? फाइन। चलो वी वाइंड अप हियर, वी कंटिन्यू टुमारो। कल है ना मेरा लेक्चर 1 to 4 है ना? पीछे कौन है? ठीक है, विल फिनिश कॉम्बिनेशन इफ पॉसिबल टुमारो। होना तो चाहिए, लेट्स सी।